This is the second video of partnership formation. Question number 9. According to book Accounting second year book, Feroz Kamar, Ghulam Nasir. Question: Shamim and Tariq agreed to form a partnership firm on February 25. It is agreed that Shamim will transfer the following assets and liabilities of his business to the partnership. शमीम एंड तारिक ने एग्री किया है कि पार्टनरशिप स्टार्ट करने का, और ये एग्री किया है कि शमीम विल ट्रांसफ़र करेगा फॉलोइंग एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ अपने बिजनेस के टू द पार्टनरशिप को. कैश करेगा 28,000, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री 74,000, इक्विपमेंट 92,000, अकाउंट रिसीवेबल 42,000, फर्नीचर 68,000, सप्लाईज 14,000, अकाउंट्स पेबल 38,000. It is agreed that doubtful debts are estimated 5% of account receivable and 20% depreciation on equipment and furniture. यानी कि अकाउंट अलाउंस फॉर बेड डेट्स निकलेगा अकाउंट रिसीवेबल का. अकाउंट रिसीवेबल की है 42,000 वैल्यू, इस पर निकलेगा 5% डेप्रिसिएशन. तो 42,000 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 5 से और डिवाइड करवाएंगे 100 से, तो अलाउंस फॉर बेड डेट्स की वैल्यू निकल कर आएगी. और 20% डेप्रिसिएशन निकलेगा इक्विपमेंट और फर्नीचर पे. तो इक्विपमेंट की वैल्यू है 92,000. 92,000 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 20 से और डिवाइड करवाएंगे 100 से, तो इक्विपमेंट पे डेप्रिसिएशन निकल कर आएगा. ऐसी फर्नीचर की वैल्यू है 68,000. 68,000 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 20 से और डिवाइड करवाएंगे 100 से, तो फर्नीचर के ऊपर डेप्रिसिएशन निकल कर आएगा. अब तारिक दूसरा पार्टनर है. तारिक इन्वेस्ट करेगा 3 लाख इन कैश एंड शमीम विल मेकअप हिज कैपिटल इक्वल टू तारिक. शमीम को अपना कैपिटल बराबर करना होगा तारिक के. इन्वेस्ट करेगा सफिशिएंट कैश. रिक्वायर्ड गिव नेसेसरी एंट्रीज इन जर्नल ऑफ द फर्म टू रिकॉर्ड द फॉर्मेशन ऑफ पार्टनरशिप. प्रिपेयर बैलेंस शीट ऑफ द फर्म आफ्टर द फॉर्मेशन. जर्नल एंट्रीज बनाते हुए हम पार्टनर्स के एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को लिखते हैं. तो इसमें 2 पार्टनर्स हैं, शमीम और तारिक. शमीम ने जो इन्वेस्ट करा है वो कैश 28,000, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री 74,000, इक्विपमेंट 92,000, अकाउंट रिसीवेबल 42,000, फर्नीचर 68,000, सप्लाईज 14,000, अकाउंट्स पेबल 38,000. तो इक्विपमेंट पे डेप्रिसिएशन निकलेगा 20% और फर्नीचर के ऊपर भी डेप्रिसिएशन निकलेगा 20%. तो इसको एस्टिमेट करके लिखेंगे ऐसी. अलाउंस फॉर बेड डेट्स एस्टिमेट हुआ था 5% अकाउंट रिसीवेबल पे, तो इसको भी हम क्रेडिट साइड पे लिखेंगे. और तारिक ने इन्वेस्ट करा था कैश 3 लाख, तो इसको डेबिट साइड पे लिखेंगे, एसेट्स है. और अब जर्नल एंट्रीज को देख लेते हैं कि किस तरीके से बनाएंगे. तो जो शमीम ने इन्वेस्ट करा था वो कैश 28,000 और मर्चेंडाइज 74,000. इक्विपमेंट करा था इसने 92,000. इक्विपमेंट पे डेप्रिसिएशन निकलेगा 20%. तो 92 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 20 से और डिवाइड करवाएंगे 100 से, तो डेप्रिसिएशन निकल कर आएगा 18,400. तो 92,000 में से माइनस करेंगे 18,400, तो इक्विपमेंट की वैल्यू आएगी 73,600. अकाउंट रिसीवेबल करा था इन्वेस्ट 42,000 और फर्नीचर इन्वेस्ट करा था 68,000. 68,000 पे डेप्रिसिएशन निकला 20%. तो 68,000 को मल्टीप्लाई करवाया 20 से और डिवाइड करवाया 100 से, तो इसके ऊपर डेप्रिसिएशन निकल कर आया 13,600. तो 68,000 में से माइनस करवाएंगे डेप्रिसिएशन, तो निकल कर आएगी फर्नीचर की वैल्यू 54,400. सप्लाईज की वैल्यू है 14,000. डेबिट साइड पे लिखेंगे. और अकाउंट सेबल लाइबिलिटी है, इसको क्रेडिट साइड पे 38,000. अलाउंस फॉर बेड डेट्स 40 कैसे निकलेगा कि अलाउंस फॉर बेड डेट्स अकाउंट रिसीवेबल पे निकले था
अकाउंट रिसीवेबल की वैल्यू है 42,000। 42,000 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 5 से और डिवाइड करवाएंगे 100 से, तो अलाउंस और बेड डेट्स की वैल्यू निकल कर आएगी 2,100 ऐसी। फिर शमीम का कैपिटल निकल कर आएगा, डेबिट साइड में से माइनस करवाएंगे क्रेडिट साइड को, तो शमीम का कैपिटल निकल कर आएगा 2,45,900। तो नरेशन लिखेंगे टू रिकॉर्ड इन्वेस्टमेंट ऑफ मिस्टर शमीम। अब दूसरा पार्टनर है तारिक। तारिक ने इन्वेस्ट करा था कैश 3 लाख, तो कैश डेबिट और तारिक कैपिटल क्रेडिट। नरेशन लिख देंगे टू रिकॉर्ड इन्वेस्टमेंट ऑफ मिस्टर तारिक। इस और शमीम को भी ये डिसाइड हुआ था कि शमीम को भी अपना कैपिटल बराबर करना है तारिक के, तो शमीम मजीद इन्वेस्टमेंट करेगा कैश। तो इसको मजीद इन्वेस्टमेंट कितनी करनी है कि 3 लाख में से माइनस करवाएंगे 2,45,900, तो इसको मजीद इन्वेस्टमेंट करनी है 54,100। तो कैश डेबिट 54,100 से और शमीम कैपिटल क्रेडिट 54,100। नरेशन लिखेंगे टू रिकॉर्ड एडिशनल इन्वेस्टमेंट ऑफ मिस्टर शमीम। अब बैलेंस शीट बनाएंगे कि शमीम एंड तारिक। बैलेंस शीट है तो बैलेंस शीट तमाम एसेट्स और हम इक्विटीज़ को लिखेंगे, लायबिलिटीज़ और इक्विटीज़ को लिखेंगे। तो करंट एसेट्स में कैश को हम लिखेंगे, कैश है 28,000 शमीम का और तारिक का कैश है 3 लाख, और इसमें कैश और प्लस करेंगे 54,100, तो कैश की वैल्यू आएगी 3,82,100। मर्चेंडाइज 74,000 है, मर्चेंडाइज की वैल्यू है 74,000, तो मर्चेंडाइज की वैल्यू लिख देंगे 74,000, ये लिख दी 74,000। ऐसे अकाउंट रिसीवेबल है 42,000, इसमें से लेस करवाएंगे अलाउंस और बेड डेट्स 2,100, तो अकाउंट रिसीवेबल की वैल्यू आ जाएगी 39,900। सप्लाईज की वैल्यू है 14,000 और फिक्स एसेट्स बचे हैं अब हमारे इक्विपमेंट और फर्नीचर। तो इक्विपमेंट की वैल्यू लिखती 73,600 और फर्नीचर 54,400। टोटल एसेट्स आए हमारे 6,38,000। अब लाइबिलिटीज में अकाउंट्स पेबल था, तो अकाउंट्स पेबल की वैल्यू है 38,000, उसको हमने इधर लिख दिया। पार्टनर्स का कैपिटल, पार्टनर्स 2 थे, शमीम और तारिक, तो शमीम का कैपिटल 3 लाख और तारिक का कैपिटल भी 3 लाख, तो टोटल इक्विटीज आई हमारी 6,38,000। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक और शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।